दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि लाइव पेज में स्वागत करता हूं। अभी आप सभी के समक्ष लाइव आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा पर हम बात करने वाले हैं। जितने भी जो दर्शक जो है अरुण भूमि को देखते हैं और पसंद करते हैं, आप लोग जुड़िएगा। और ये आज का जो सुबह का जो ये लाइव है, ये बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग अभी बात हम रखने वाले हैं। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि जितने भी जो लोग देख रहे हैं, आप इसको जरूर शेयर कीजिए। ये जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा है और बहुत बड़ा एक जो है सोचने वाला बात है कि कैसे चल रहा है। सुबह सुबह में सो रहा था तो एक खबर मिली है कि खबर ये है, आपको बता दूं, मैं आपको शेयर सबसे पहले बताना चाहूंगा। ये सबसे पहले बता दूं, सुबह सुबह मैं सो रहा था तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, उसके बाद व्हाट्सअप किया और तरह तरह की ये मतलब जो ये जो एक कागज है जो अभी मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मिला है। लेकिन ये बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो है सच है, लेकिन अगर ये सच होता है तो हम सभी को सोचना और समझना होगा कि दरअसल ये एक है 16 तारीख को एक जो है टू द चीफ सेक्रेटरी कम चीफ विजिलेंस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मतलब 16 को एक जो है एक आदमी ने चीफ सेक्रेटरी को एक कंप्लेन लॉन्च किया है। कंप्लेन में ये है कि कुछ जगह में पंचायत जो डिपार्टमेंट है, इसमें जो है 2-2 लाख रुपया ले करके जो है जॉब को जो है रेगुलराइज करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। इसको लेकर के एक कंप्लेन आया है। यदि ये कंप्लेन जो है सच होता है तो सोचना होगा कि अरुणाचल में क्या चल रहा है। अरुणाचल में अगर जो चल रहा है, अगर यही ट्रेंड जो है चलते रहेगा तो अरुणाचल का फ्यूचर कहां जा रहा है, अरुणाचल किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने वाला बात है। दरअसल जो ये कागज है, इस कागज को ये अरुण भूमि टीम ये नहीं बोलता है कि ये ऑथेंटिक है, लेकिन सोमवार को यानी कल हम कोशिश करेंगे कि जो चीफ विजिलेंस है वहां जा करके इस बात को हम पुष्टि करेंगे और इस बात को हम तहकीकात करेंगे कि जॉब को रेगुलराइज करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, ऐसे इस कागज के मुताबिक बता रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो एपीपीएससी जो ये जो स्कीम है, एपीपीएससी जो फियास्को है, ये जो है ताजा अभी तक चल रहा है और इसका जो गांव जो है पूरा जख्म जो है पूरा नया नया है। और सरकार जो है इसको विचार कर रहा है कि इसको कैसे खत्म करना है और इसको जितना भी जो कल्प्रित है इसको कैसे पकड़ा जाना है, इसको कैसे सजा दी जानी है। और लगातार जो है एपीपीएससी जो एस्पायरेंट है उसके तरफ जो फैमिली मेंबर है, फिर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, निकल कर आ रहा है कि एपीपीएससी जो फियास्को हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार है। इसको लेकर आवाज उतारे तो दूसरी बार ऐसे सुबह सुबह ऐसे खबर आ जाता है कि 16 तारीख को एक सोशल एक्टिविस्ट ने चीफ विजिलेंस को लिखा है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो है जॉब को रेगुलराइज करने के लिए 2-2 लाख रुपया लिया जा रहा है। और उस पंचायत डिपार्टमेंट में जितने लोगों को रेगुलराइज करना है, नंबर बता रहा है कि 350 जो है ये जो एम्प्लॉयड होता होगा। लेकिन अच्छी बात है कि 350 को अगर रेगुलराइज डिपार्टमेंट की तरफ से करता है तो, लेकिन ये अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि जो लोग जो है स्टेट के लिए काम कर रहा है, फिर जनता के लिए काम कर रहा है, उसको रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन पैसा ले करके अगर रेगुलराइज किया जाता है तो ये कहां तक सही है? अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा अरुणाचल प्रदेश? आप सोच के देखिए, एपीपीएससी जिसको सबसे ज्यादा भरोसा करता है उसमें एजे जैसे पोस्ट को जो है पैसा खरीद कर पास किया जाता है, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि वो एजे जो है सही काम कर रहा होगा? अगर वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है या फिर डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में है या फिर आरडब्ल्यूडी में है या फिर पीएचई डिपार्टमेंट में है, तो आप सोच के देखिए जो पेपर खरीद कर जो पास हुआ है तो वो किस प्रकार की स्कीम बनाता होगा। अगर कोई स्कीम आता भी है तो उसका मॉनिटरिंग कैसे करता होगा, ये सोचना होगा कि क्योंकि वो जो पेपर को खरीद के अगर पास हुआ है तो उसमें सवाल खड़ा होता है कि अगर आपने कोई स्कीम सरकार के लिए बनाया या फिर जनता के लिए बनाया या फिर कोई स्कीम को आप मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि आप जो है पढ़ के तो पास हुआ नहीं है, आप पेपर को खरीद के पास हुआ है, तो आपका जो काम जो है कैसे सही होगा, ये समझना होगा। मतलब ये सोचने वाली बात है, कैसे इस प्रकार का काम अरुणाचल प्रदेश में चलेगा। आप सोच के देखिए, मतलब इतना अजीब सा है कि आज के जमाने में ए और जे पेपर को भी खरीद कर जो है नौकरी लिख रहा है या फिर नौकरी पा रहा है। चलिए ये है, अगर ऐसे ही अगर पेपर को
बेच के अगर आप एग्जाम पास करता है, आप अंदाजा लगा के देखिए कल को अगर यदि आने वाला समय में डॉक्टर जैसे जो बड़ा जो नौकरी है जो जनता को सेवा देती है, अगर डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में अगर कल को पेपर खरीद कर अगर पास करने लगेगा, तो आप अंदाजा लगा कर देखिए कि जो डॉक्टर जो है लोगों को सेवा देती है, जिसको जो है भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है, कल को अगर ऐसे होगा तो आप सोच के देखिए तो कैसे डॉक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश प्रोड्यूस करेगा। और अगर पढ़ भी रहा है तो अगर आप खरीद कर अगर नौकरी पाएगा तो आप अंदाजा, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा है कि नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर जो है खरीद कर नौकरी पा रहा है, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि AEJ को तो खरीद के अभी पा रहा है, ऐसे हमको मिल रहा है, उसका अभी जितना भी एक्यूज जो पकड़ा गया है और जो नौकरी किया हुआ उसको भी पकड़ा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए पिछले 2018 में अगर आपने JEE या फिर AE अगर मिला है पेपर खरीद कर, तो उनका जो जितना भी जो काम उन्होंने किया होगा वो भी तो सवाल के घेरे में आता है कि अगर उन्होंने काम करवाया है या फिर स्कीम कोई बनाया है तो किस प्रकार का स्कीम बनाया होगा और वो स्कीम में भी कितना लूटा होगा, ये भी तो सवाल खड़ा होता है, कैसे चलेगा। तो ये है। तो अभी यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो पंचायत जो उसमें कंप्लेंट दिया हुआ है उसमें जो है कोई मिनिस्टर का OSD का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मैं इसका डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि कल ऑथेंटिक को जब हम पता चलेगा उस समय आपको हम बताएंगे कि ये व्यक्ति जो है कौन है जो मंत्री का OSD है। दूसरा जो है एक ज्वाइंट डायरेक्टर का नाम बता रहा है, इसको भी मैं सार्वजनिक यानी पब्लिक में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक ये ऑथेंटिक नहीं है, और कल मैं इसको विजिलेंस में जा करके पता लगाऊंगा कि ये कंप्लेंट जो है कहाँ तक सच है। और हमको भी ये खबर मिल रहा है कि पंचायत डिपार्टमेंट जो है में जो है और अलग अलग स्टेट का जो डिपार्टमेंट में उसमें जो रेगुलराइज करके या फिर किसी को जॉब में डाल के उसको जो दूर दराज जगह में जो है पोस्टिंग दिया जा रहा है, ये भी खबर मिल रहा है। अगर ये खबर आने वाला समय में अगर सच होगा तो अरुण भूमि टीम इसके पीछे लगेंगे और इसमें जो भी कोई शामिल है उसको पब्लिकली या फिर रिवील करने के लिए हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मनी फॉर जॉब फॉर मनी, यानी आप पैसा दे करके या फिर पैसा ले करके जॉब कब तक खरीदेंगे और कब तक ये जॉब यानी रेगुलराइज ये करने का ये जो टेक्निक जो है ये कब तक चलेगा। ये तो बहुत मतलब नाइंसाफी है, बहुत सोचने वाला बात है। ये सुबह सुबह मेरे दोस्तों ने मुझे भेजा है, अगर ये सच होता है, ये अगर ये विजिलेंस में जो कंप्लेंट लॉन्च किया है अगर ये सच होता है तो हमको समझना होगा कि अरुणाचल जो है कहाँ जा रहा है। बहुत मतलब सोच के भी अजीब लगता है, कोई क्या नौकरी के लिए या फिर नौकरी को पाने के लिए, जॉब को पाने के लिए या फिर रेगुलराइज होने के लिए अगर पैसा भी लिया जाता है तो अंदाजा लगा के देखिए अगर वो जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, क्या उसको सरकार पैसा नहीं देती है? अगर कोई भी डायरेक्टर है या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर है या फिर OSD है, उसको सरकार की तरफ से पैसा दी जाती है, आपको पैसा सरकार की तरफ से मिलता भी है, फिर भी आप ऐसे काम में क्यों लगे रहते हो जो ब्रोकर के तौर पर काम करते हो? पैसा फिर ले करके लोगों को रेगुलराइज करना या फिर नौकरी दिलाने का बात करना, ये ऐसे चलेगा तो कैसे होगा? ये तो बहुत गलत बात है, आप सोच के देखिए। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है APPSC-PS को अभी तक उसका जो है कारोबार जो है पूरा नहीं हुआ है, जब जस्टिस नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में ये एक और खबर आना ये हम सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ऐसे हो रहा है। ऐसे केवल शायद अरुणाचल प्रदेश के पंचायती डिपार्टमेंट में सिर्फ नहीं, अरुणाचल में और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा होगा और इनको पता लगाना हम सबका जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अरुणाचल के फ्यूचर को खोखला करने की काम की जा रही है, अरुणाचल के फ्यूचर को खिलवाड़ करने की काम की जा रही है, अरुणाचल के फ्यूचर को गलत दिशा पर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आने वाला समय में अमीर ही नौकरी पाएगा, अगर कोई डिपार्टमेंट में जो बैठे हुए लोग ही अपने बच्चों को या फिर अपने रिश्तेदारों को अगर नौकरी दिलाने का सिर्फ काम होगा, तो आप अंदाजा लगा के देखिए गरीब परिवार के लोग कहाँ जाएंगे, मिडिल क्लास के परिवार लोग कहाँ जाएंगे। ये तो सोचने वाला बात है, ये तो समझना पड़ेगा इसको कि ये कैसा हो रहा है। हम इस बात को लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में तमाम जो मंत्री, MLA या फिर कोई डायरेक्टर हो या फिर कोई AEJ हो, उनके जो है जितना भी जो प्रॉपर्टी है उसको भी SIC, SIT या फिर CBI या फिर ED की तरफ से भी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसे होगा आने वाला समय में तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जो भी AE होगा, JE होगा या फिर जो भी मतलब जो डायरेक्टर होगा या फिर मंत्री MLA होगा, अगर इन्होंने पैसा गलत तरीके से कमाया है
तो उनको भी रिवेल करना और उनको भी जांच के दायरे में लाना बहुत जरूरी है कि वो जो है अचानक में जो है कम समय में प्रॉपर्टी कैसे बना लेता है। ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। साथ ही साथ इसमें केवल मंत्री, एमएलए या फिर डायरेक्टर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये सब सिर्फ नहीं है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जितने भी बने हैं या फिर अभी जो बना हुआ है, उन सभी को भी ईडी, सीबीआई या फिर एसआईटी, एसआईसी के जांच के दायरे में आना चाहिए और इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए कि ये लोग अचानक में इतना प्रॉपर्टी कहां से बनाता है। ये कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा आता है, अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, वही पैसा जो है शेयरिंग हो जाता है। शेयरिंग होने के वजह से आज स्टेट को अभी तक जब बजट रखता है उस समय भी ये डिफिसिट में चलता है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों अरबों के मतलब जो प्रॉपर्टी बनाकर जो लोग बैठे हुए हैं, इन पर जो है क्यों जांच नहीं बिताया जाता है, इन पर जो है सीबीआई क्यों बिताया नहीं जाता है, इन पर ईडी क्यों नहीं बिताया जाता है। कल को अगर ऐसे होगा तो मुझे लगता है कि अरुणाचल जो है स्मूथली डेवलप कर जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में लोग भ्रष्टाचार करने के लिए या फिर गलत कमाई करने के लिए हजार बार सोचेंगे। अगर ऐसे ही होगा तो हमको लगता है अरुणाचल का फ्यूचर सही दिशा पर जाएगा और आने वाला जो फ्यूचर है अरुणाचल का, वो जो है कहीं ना कहीं ये सोचेंगे और ये समझेंगे कि जिन्होंने अरुणाचल को बहुत सालों से राज किया है, कहीं ना कहीं वो सही दिशा पर लेके गए, ये उम्मीद करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अभी पंचायती राज में जो अगर रेगुलराइज करने का ये बात कही जा रही है, अगर ये सच है तो हम इस न्यूज़ को लगातार आप लोगों के लिए कवरेज करेंगे और इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक हम इस तहकीकात में हम भी शामिल होकर के हम भी आगे जाएंगे। और ऐसे हो सकता है कि नौकरी को बेचता है या फिर रेगुलराइज करने के लिए पैसा लिया जाता है। इसमें जो भी ऑफिसर अगर कल को आने वाला समय में सच है तो उन सभी को कानून के दायरे में लिया जाना चाहिए और उन पर जो है जांच बिताया जाना चाहिए। दर्शकों, आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।